नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रोमांचक रोड ट्रिप में, जहां हम चलने वाले हैं झारखंड के खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल नवरत्नगढ़ की ओर। झारखंड न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर भी अद्भुत है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर और जानते हैं नवरत्नगढ़ के पीछे की कहानी। आज हम आए हैं नवरत्नगढ़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुगन सिद्धांत। एक बार फिर से आपका स्वागत है फन टू एम के इस एपिसोड में। हमने अपनी कार खड़ी की और आगे हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नवरत्नगढ़ का यह किला खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। दूर से अगर आप देखते हैं, एक बार में यह आपका मन मोह लेती है। नवरत्नगढ़ के इस किले को 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन शाल द्वारा किया गया था। नवरत्नगढ़ को बनाने के पीछे राजा दुर्जन शाल की कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिसे संबंधित एक वीडियो हम पहले ही हमारे इस चैनल पर पब्लिश कर चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर डाल दूंगा। आप उसे क्लिक करके राजा दुर्जन शाल की कहानी देख सकते हैं। नवरत्नगढ़ का यह किला अब खंडहर बन चुका है। नवरत्नगढ़, जिसे डोईसागढ़ भी कहते हैं, यह विश्व धरोहर है। रांची व गुमला मार्ग पर स्थित सिसई प्रखंड में नगर गांव है। सिसई से 5 किलोमीटर दूर नगर गांव है, जहां नवरत्नगढ़ है। मुगल साम्राज्य व नागवंशी राजाओं का इतिहास छिपा है। यह गांव अपने अंदर ऐतिहासिक धरोहर नवरत्नगढ़ को समेटे हुए है। आज इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। रांची से इसकी दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। नवरत्नगढ़ को बनाने के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। नागवंशियों के इतिहास में महलों की कल्पना नहीं थी, लेकिन ग्वालियर के तत्कालीन शासक इब्राहिम खान ने लगान नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में दुर्जन शाल को बंदी बना लिया था। लेकिन हीरे का फारक ही होने के कारण 12 साल के बाद इब्राहिम खान ने इसे रिहा कर दिया। इब्राहिम खान ने दुर्जन शाल के साथ एक वास्तुकार को भेज दिया, जो कि एक आर्किटेक्चर था, जिसकी मदद से राजा दुर्जन शाल ने नवरत्नगढ़ महल का निर्माण करवाया था। नवरत्नगढ़ नागवंशी राजाओं की चौथी राजधानी रही। इसी परिसर में एक 9 मंजिले किले का निर्माण कराया गया था। इसके हर मंजिल में 9 कमरे थे, इसलिए इस किले का नाम नवरत्नगढ़ पड़ा। इस किले के अंदर आपको रानी लुका झिपी, कमल सरोवर, कपिलनाथ मंदिर, भैरव मंदिर आदि भवन देखने को मिलते हैं। इतिहास के अनुसार मुगल साम्राज्य से बचने के लिए राजा दुर्जन शाल ने इसे बनवाया था। नवरत्नगढ़ के चारों तरफ खाई थी और यहाँ घुसने का एकमात्र पहाड़ी रास्ता हुआ करता था। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजा दुर्जन शाल ने नवरत्नगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। वही नागवंशी राजाओं के इतिहास के बारे में बात करें तो नागवंशी साम्राज्य की स्थापना फणी मुकुट राय द्वारा की गई थी। नागवंशावली के अनुसार नागवंशी वंश की उत्पत्ति तक्षक के पुत्र पुंडरीक नाग से हुई थी। मदरा मुंडा ने फणी मुकुट राय को गोद लिया और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण किया। बाद में मदरा मुंडा ने दोनों पुत्रों के बीच प्रतियोगिता करवाई, जिसमें फणी मुकुट राय सफल हुआ। मदरा मुंडा ने फणी मुकुट राय के गुणों से प्रभावित होकर उसे सुतियांबे का नया राजा घोषित किया।
आप यह जो इमारत देख रहे हैं, यह नवरत्नगढ़ किले की मुख्य इमारत है। कहा जाता था कि यह इमारत 9 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में जमीन में धंस गई है। केवल 4 इमारतें ही ऊपर बची हुई हैं, जहां अब घुसना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि राजा दुर्जनसाल ने इसी इमारत से कई सारे खुफिया रास्ता बनाए थे, जो गुफाओं के जरिए यहां से निकलने का रास्ता था। कई लोग इस इमारत में खजाना होने की भी बात करते हैं। यह है राजा दुर्जन साल का लुका झीपी महल, जिसमें 10 से भी अधिक दरवाजे हैं। इसमें एक गुंबद भी बना हुआ है, जिसकी वास्तुकला मुगल साम्राज्य से मिलते जुलती है। राजा दुर्जनसाल का दरबार एक भव्य स्थल था, जहां राज्य के अहम फैसले लिए जाते थे। उनके दरबार में सेनापति, मंत्री, कलाकार और विद्वान शामिल होते थे, जो राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए काम करते थे। राजा खुद अपने दरबार में न्याय की सुनवाई भी करते थे और जनता की परेशानियों का समाधान करते थे। हालांकि नवरत्नगढ़ का किला कई वर्षों तक नागवंशी राजाओं की शान बना रहा, लेकिन समय के साथ साथ यह किला वीरान होता चला गया। मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा राजा दुर्जनसाल को बंदी बनाए जाने और बाद में क्षेत्रीय राजनीतिक परिवर्तनों के कारण नागवंशी साम्राज्य कमजोर होता गया। नवरत्नगढ़ किले में हमने काफी शेर कर ली थी। हम सभी काफी थक गए थे। रास्ते के किनारे गाड़ी खड़ा करके जंगलों और वादियों के बीच हम घर से ले बिरयानी और कुछ मीठा का आनंद लेते हुए वन भोज पर बैठ गए। फिर हम निकल पड़े अपने घर की ओर। कितना लोग 2 जन खाएगा ना? एक जन तो दे दीजिए पैकेट। तो लास्टली हम लोग नवरत्नगढ़ से वापस घर लौट रहे हैं और बीच में भी हम लोग एक जगह सामान लेने के लिए आए हुए हैं। तो आप हम लोग को बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय।